दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, सेंगोल को लेकर वो राजदंड जो है उसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है फिर से एक बार। जब उसको लगाया गया था, किया गया था हमारे नए संसद भवन में, तब भी उस पर विवाद खड़ा हुआ था। उस बार भी जो है हमने विस्तार से कार्यक्रम आपको एक बना के वीडियो बना के आपको चीजें समझाई थी। कुछ 3-4 एपिसोड किए थे उस पर उस समय। लेकिन अब उसको ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है और हमारे दर्शक परिवार में बहुत सारी वृद्धि भी हो चुकी है। हो सकता है कि उस समय जो हमने आपको इस राजदंड के बारे में जो जानकारी दी थी, वो शायद बहुत सारे हमारे नए दर्शक होंगे, वो उन तक नहीं पहुंची होगी। तो हमने सोचा कि अब जब ये फिर से एक विवाद खड़ा हुआ है, तो हम आपको वापस लेके चलते हैं जब हमने वो कार्यक्रम वो वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये सेंगोल है क्या। और हमने फिर ये भी सोचा कि क्यों ना जो अमित शाह साहब ने बड़े हर्षोल्लास से जो है प्रेजेंटेशन देते हुए इस राजदंड के बारे में, जो कि अपने आप में एक राज सत्ता का प्रतीक है, उसके बारे में कैसे वो जानकारी दी थी और उसके बारे में जो बताया गया था, वो क्योंकि अब गृह मंत्री बोल रहे हैं तो इसमें फिर हमारी तो कोई बात ही नहीं आती। हमारी बात इतनी आती है कि बस ये बेसिकली लोकतंत्र में राज सत्ता के प्रतीक का क्या काम, ये सवाल बड़ा होता है पैदा। और वो सवाल हमने तब भी उठाया था, हम आज भी उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो सेंगोल है, ये चोला साम्राज्य जब था सदियों पहले, तमिलनाडु से लेके वो फैला हुआ था, तो वहां पे जब वो एक राजा अपना कार्यकाल का अंत करता था और दूसरे अपने आगे जो अनुगामी होता है उसको जब देता था, तब ये दंड से जो है सत्ता का हस्तांतरण होता था। इसका आप समझ लीजिए, जो मैंने क्रक्स बता दिया आपको, कि एक राजा के कार्यकाल के समाप्त होने पर वो जब अपने उत्तराधिकारी को या अपने अनुगामी को वो जब सत्ता सौंपता था, तब वो इस दंड को उस उत्तराधिकारी या अनुगामी को सौंप कर जो सत्ता है उसका हस्तांतरण सुनिश्चित करता था। वो आधिकारिक रूप से हो जाता था। अब यहाँ पे तो कोई राजा नहीं, ना कोई राजा है, ना कोई रानी है, इसलिए इसकी कोई कहानी भी नहीं है। तो यहाँ पे इस राजदंड का क्या काम, ये आप जरा सोच के देखिएगा। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं पूरी जानकारी आपको। ये अमित शाह साहब ने जो बड़े एकदम हर्षोल्लास से जो है मग्न होकर जो बताई थी, वो आपको रिपीट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसको और देखते देखते अपना दिमाग का खिड़की दरवाजा खुला रखिएगा और सोचते रहिएगा कि ये हमारे नेशनल म्यूजियम में ही होनी चाहिए, इसका संसद में क्या काम है। पर देखिए जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी, ताकि विवाद को लेकर जो विवादित चीज है, जो वस्तु है, वो क्या है उसकी जानकारी आपको मिले, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आप देखिए, सुनिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं, राजसी लगती है वस्तु। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। बीच में रोक रहा हूं शाह साहब को, वो शुरुआत में बोल दिए कि इसका संबंध जो है राजसी है, राजतंत्र से। अब मैं फिर से सवाल उठा रहा हूं बीच में कि तो फिर लोकतंत्र में क्या काम है इसका, संसद में इसको सजा के रखने का क्या औचित्य बनता है। लेकिन महाराज ये नहीं बताएंगे, तब भी नहीं बताया था, अब भी नहीं बताएंगे। सुनिए। घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के
अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अब देखिए, यहाँ पे मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि ये बता दिया उन्होंने कि भाई ये तो पंडित, हर जगह पंडित नेहरू को आना पड़ता है, ठीक है, या इनको लाना पड़ता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पंडित नेहरू ने ले तो लिया रात को 10:45 के आसपास, है ना, 14 अगस्त और 1947। उसके बाद पंडित नेहरू ने क्या इसको संसद में प्रस्थापित किया? नहीं किया। तो पंडित नेहरू ने उसको संसद में प्रस्थापित क्यों नहीं किया? ठीक है, वो ले लिया, लेकिन संसद में क्यों नहीं रखा इसको? इस बात पर जो है अमित शाह कभी क्यों नहीं बोलते? पंडित नेहरू ने इसे जो है ससम्मान जो है इसको एक जगह पे म्यूजियम में प्रतिष्ठित कर दिया। ये राष्ट्र की जो है, हमारे देश की जो है, वो एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जो था वो राजतंत्र का समय था। अंग्रेज जब देश छोड़ के जा रहे थे तो अंग्रेज जो है वो इंपीरियल हमारे पास जो है वो रूल था, ब्रिटिश रूल था ना हम पर। तो ब्रिटिश तो राजाशाही राजतंत्र, आज भी सिंबॉलिकली वहां पे वो राजतंत्र है, लेकिन हम तो राजाओं से जो है उनके राज्य लेकर एक देश बना रहे थे उस समय। तो उस राजदंड का हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं था। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में उस राज सत्ता के प्रतीक का कोई काम नहीं था। लेकिन ये बात अमित शाह आपको नहीं बताएंगे। आगे सुन लीजिए, फिर थोड़ी जानकारी है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब
8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। अब पता है आपको एक्चुअली ये सब जो हुआ है वो जब हुआ था तो इसमें हमारे साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के जो वोटर्स थे, एक्चुअली मतदाता थे, जो इससे कल्चरली जुड़े हुए होंगे बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। और उनको जो है कहीं ना कहीं एक तरह से छूने का प्रयास एक तो ये था, जहां तक मेरी समझ है। और दूसरी बात ये थी कि अब क्योंकि नरेंद्र भाई अपने आप को मन में तो चक्रवर्ती सम्राट समझते ही हैं, तो भाई अब राजा हैं तो राजदंड रखेंगे हाथ में, या तो वो उधर संसद में रहेगा ताकि लोग समझे ये कि ठीक है, कहने के लिए तो ये लोकतंत्र है लेकिन एक्चुअली तो ये राजतंत्र है। शायद ये भी उनका मर्म था। लेकिन खैर जो भी हो, इनमें से वो बात ठीक नहीं थी। अगर वो बात ठीक होती तो बिल्कुल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पंडित नेहरू ने संसद में इसको स्थापित किया होता, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, देश और दुनिया में उनकी बड़ी कदर थी। और पूरे इस जो अभी तभी बने, ताजा बने देश को 16 साल तक उन्होंने जो है 16 साल के अंदर बहुत सारी चीजें नवसृजन किया, पूरे देश को खड़ा करने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक सफल रहे। तो वैसे नेहरू अगर समझते, अगर उनके दिमाग में ये बात होती कि नहीं, इसको संसद में स्थापित करना उचित है, तो कर दिया होता। तो खैर ये पूरा विवाद जो था, इसलिए हमने आपको ये वीडियो पुराना पिछले साल वाला जो है, इसमें हमने सवाल के रखा था कि अमित शाह वाला जो आपने देखा कि भाई ये समय जो है इसको इस तरह से प्रसार किया गया था कि ये तो कुछ अद्भुत होने जा रहा है। लेकिन तब भी हमने कहा था कि ये सही नहीं है। आज जबकि विवाद खड़ा हो गया है तो हम आज भी कह रहे हैं, तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, उसको वहां नहीं होना चाहिए। हमारे नेशनल म्यूजियम में उसका स्थान है, वहीं पे उसको होना चाहिए। तो ये बात थी, हमने कहा कि आपको एक जानकारी मिल जाए, सेंगोल क्या है, कौन सी वो चीज है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी मिले। इसलिए मैंने उस समय के गृह मंत्री के और अभी के भी गृह मंत्री के तत्कालीन भाषण से आपको समझाने की, बताने की कोशिश की। आपकी बारी है, अब आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय बनी, ये आप लिख के हमको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें। हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।